नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ राजधानी दिल्ली से, जहां आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पहुंच रहे प्रदर्शनकारी, जहां पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि आरक्षण हटाओ आंदोलन यहां पर उग्र होता हुआ, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए किस तरीके से जो है रिफॉर्म्स लाने की मांग यहां पर की जा रही। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस बल भी यहां पर तैनात आपको नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। जंतर मंतर पर आरक्षण में सुधार करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहें कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी मौजूद है। पहली तस्वीर आप देखिए, वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। नारेबाजी यहां पर छात्रों की ओर से की जा रही है और फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए, ये रिफॉर्म्स में मांग की जा रही है। महज जाति के आधार पर या कैटेगरी के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो गलत है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि जनरल का बच्चा जो है वो भी गरीब हो सकता है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। ऐसे में जरूरत है कि अब जो है इसे बदला जाए, क्योंकि जब इसे संविधान में भी डाला गया तब भी इसी मंशा के साथ इसे डाला गया था कि आने वाले समय में 1 या 2 दशक बाद जो है इसमें बदलाव किया जाएगा या इसे हटा दिया जाएगा परिस्थितियों के मद्देनजर। लेकिन ना तो इसे हटाया गया और ना ही बदला गया, बल्कि इसे और ज्यादा बढ़ाती हुई पॉलिटिकल पार्टीज चली गई, क्योंकि इसके जरिए वोट बैंक उन्हें साधना था। लेकिन अब एक नई आवाज उठती हुई नजर आ रही है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का एक पेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स चले गए हैं। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के गए थे, उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब जो है एक और आवाज उठ खड़ी हुई है। जंतर मंतर पर बैरिगेटिंग और भारी पुलिस बल किस तरीके से मुस्तैद है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं आरक्षण हटाओ आंदोलन के जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जब हमने बात की आरक्षण हटाओ आंदोलन के तमाम प्रतिनिधियों से, जिसमें एक प्रमुख नाम जो है वो हर्ष दुबे का निकलकर सामने आया, उनकी ओर से सबसे पहले इसकी ओर से इसको लेकर जो है आवाज उठाई गई। तो उनका कहना ये था कि हम ये नहीं चाहते कि आरक्षण को हटा दिया जाए, हम चाहते हैं कि आरक्षण में जो है रिफॉर्म्स लाई जाए, इसको जो है इस तरीके से बनाया जाए कि हर एक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ जो है वो पहुंच सके, ये जरूरी है। और इसी मद्देनजर यहां पर जो है इसी मांग को उठाया जा रहा है। और यहां पर देखिए किस तरीके से नारेबाजी भी हो रही, जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग है, भारी पुलिस बल यहां पर मुस्तैद किया गया है। भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर इसलिए मौजूद है क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर पर जो हालात बिगड़े थे वैसे ना हो, इसलिए ये यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। और चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। केशव, इस आंदोलन का नाम जरूर आरक्षण हटाओ आंदोलन है, लेकिन इसका मूल एजेंडा ये है कि आरक्षण को हटाए नहीं बल्कि उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, ताकि हर एक जो आखिरी तबके पर खड़ा स्टूडेंट है उसको इस आरक्षण का लाभ मिल सके, क्योंकि जनरल कैटेगरी का बच्चा भी गरीब हो सकता है। देखिए निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें आज दिल्ली के जंतर मंतर से नजर आ रही हैं, जब लगातार तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां जुटने लगे हैं। बहरहाल इन लोगों की यह नाराजगी है कि बड़ी तादाद में कुछ और कार्यकर्ता हैं जो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उनको आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे। कैसे देख रहे हैं आप लोग, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें सरकार जो है आश्वासन दे, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरीके से इसको रिफॉर्म कर रही है, जातिगत आधार पर आरक्षण जरूरी नहीं है, जो निचला तबका है सवर्ण वर्ग में भी है, ओबीसी में भी है। अब क्या हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले जो सवर्ण वर्ग पे यूजीसी का ये काला कानून लाया गया है विद्यालयों में, जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से, क्या हमारे बच्चे अछूत हैं? हमारा बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ने जाता है तो क्या बगल वाले बच्चे से पूछता है कि किस जाति के हैं आप?
हमारा बच्चा अगर पढ़ने जाता है, इवन मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, मैं अपने साथ जिस हॉस्टल में जिस कमरे में रहा हूं, मैं अपने साथ एक दलित बच्चे को साथ में रखा हूं, साथ में खाना खाया हूं, एक थाली में खाना खाया हूं, एक साथ सोए हैं, एक साथ रहे हैं, एक ही कपड़े पहने हैं। हम कैसे मान लें कि हमने उनके साथ भेदभाव किया है, हमने उनका शोषण किया है? लेकिन सरकार की नजरों में हम अगड़े हैं और वो पिछड़े हैं। तो हमारी उम्र, अगर हम 2020 में जन्म लिए हैं, तो हमारी उम्र 2040 में 20 वर्ष आकी जाएगी, और उन्होंने 2020 में जन्म लिया है, तो उनकी 2040 में उम्र 10 और से 15 वर्ष मानी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? भारत के संविधान में अगर समानता का अधिकार देने की आपकी क्षमता नहीं है, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये बताइए, क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आप? क्योंकि अभी डाइवर्ट करने की कोशिश आप लोगों को की जा रही है, कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं है, आप लोगों से कहा जा रहा है रामलीला मैदान जाइए। हम उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के कई राज्यों से सामान्य वर्ग के लोग जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आ रहे हैं। सबको अपनी पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिल्ली के चारों तरफ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है कि वो अनशन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अनशन पे रहूंगा, क्या मांगे हैं और आपको क्या लग रहा है कितने लोग? देखो, हम अनशन पर नहीं रहते, ये सरकार तानाशाही कर रही है, पुलिस तानाशाही कर रही है। अब हमने ये संकल्प लिया है, प्राण न्यौछावर कर देंगे, आंदोलन से नहीं जाएंगे। आपसे प्रशासन ने भी बातचीत की, कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, रामलीला मैदान जाइए, आप लोग कह रहे हैं कि हम यहीं प्रशासन मूर्ख बना रही है। मैंने कहा प्रशासन से लाओ परमिशन, कहाँ है दिखाओ, परमिशन नहीं दिखा पाए। ये सरकार गुंडा है और ये पुलिस प्रशासन सबसे बड़ा गुंडा तंत्र है सरकार का। तौर पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश जिला सागर से आया हूँ। मेरा यह अनुरोध है कि प्रजातंत्र में संविधान सब कुछ होता है, संविधान की संधि विच्छेद करिएगा, सबके लिए एक विधान, फिर हम सामान्य वर्ग के लिए 2 विधान क्यों? जब सरकार कहती है एक देश एक कानून एक विधान, तो फिर 2 विधान क्यों? क्या हमने सामान्य वर्ग में जन्म लेके गुनाह किया है? हमने किसका शोषण किया है? आपको क्या लग रहा है जब लोग नहीं जुट पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग बाहर हैं, रोक रखा है इन्होंने, कई हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया, होटलों में बंदी बना लिया, बॉर्डर पे रोक रखा है, और प्रेसिडेंट को कभी कह रहे हैं कि रामलीला में परमिशन दी गई है, कभी जंतर मंतर से कह रहे हैं हट जाओ। कि हर्ष दुबे को भी अभी डिटेन किया गया है, वो भी यहाँ नहीं पहुंच रहा है। जो लोग चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह ने अपने घर से अकेले के निकलकर आजादी के आंदोलन में भाग लिया और फांसी को गले लगाया, मौत को गले लगाया। यदि हमारे हक की लड़ाई है, हम एक व्यक्ति भी निकले हैं तो 1000 के बराबर हैं। इस देश को आजाद कराने में 80% सर्वणों का योगदान है, 80% सर्वणों का योगदान है। सबने इस देश को आजाद कराने का। पर ये राजनीतिक दल जितने भी हैं, आज वोट बैंक के खातिर ये लोग हम आपस में हिंदुओं को भी बांट रहे हैं। ये लोग पहले हिंदुओं के नाम पे वोट लिया, अब हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनको कानून लाना था जनसंख्या पर। ऐसी तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सामने आ रही हैं, जब ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो बाहर खड़े हैं, जिनको जंतर बिल्कुल मंतर केशव, अब ऐसे में देखना होगा कहां तक